आपको क्या महसूस हो रहा है, कैसी ये सारी चीजें जो भी पीड़ाएं हो रही हैं? मेरे पैर का दोनों हड्डी टूट चुका है। पैर अलग अलग हो गया है यहाँ से। जी जी। बहुत ज्यादा दर्द है। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोला है। अच्छा, मतलब इसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा? हाँ, उसमें राड डलेगा। 1000 रुपये लगेगा। हाँ, मैं इनका पिता बोल रहा हूँ। देखिए चाचा, रोइए मत, अब मैं समझ सकता हूँ कि ऑपरेशन हो गया इनका। 60-70 हजार रुपये लगेगा। मैं कहाँ से मांगूंगा? देखिए रोइए मत, जो भी चीजें सोचिए कि बेचारे की जिंदगी खतरे में है, पिताजी की आंखों में आंसू हैं, लाखों रुपए लगेंगे, लेकिन जो विद्यालय प्रशासन गलत तरीके से अपने ड्राइवर से गाड़ी चलवाता है, उसका फिटनेस नहीं है, तमाम एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट है, उसके बावजूद वो धमकी देता है कि जो मर्जी कर लीजिए, हम वो करेंगे, हम निपट लेंगे, मंत्री जी से मिलकर निपट लेंगे। मामले में हम डीएम साहब, एसपी साहब से निवेदन करेंगे और जो भी परिवहन विभाग से निवेदन करेंगे कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए और जो भी आर्थिक सपोर्ट होना चाहिए और उस गाड़ी का जांच पड़ताल होना चाहिए। जो मालिक हैं, जो विद्यालय प्रशासन है, जो भी इसमें इन्वॉल्व होकर गलत तरीके से कर रहे हैं, बेचारा नौजवान का एक्सपायर पैर टूट गया है, ऑपरेशन होने वाला है, पिताजी रो रहे हैं, आर्थिक स्थिति खराब है। नमस्कार, मैं शिव कुमार कुशीनगर के वासी। साथियों, अभी हम मौजूद हैं कुशीनगर जिले के जिला अस्पताल पे, आपको दिखाई दे रहा होगा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में संबद्ध जिला संयुक्त जिला चिकित्सालय पे मौजूद है और हमारे पास एक पीड़ित व्यक्ति दिखाई दे रहे होंगे जिनका पैर टूट गया है। कल ये जा रहे थे कप्तानगंज मार्ग पे अपने एक रिश्तेदारी में परतावल होते हुए, लेकिन इनके साथ एक दुर्घटना घट जाता है। एक स्कूली वैन के थ्रू इनको चोट लगता है, एक्सीडेंट हो जाता है। मौके पे स्कूल के मालिक आते हैं, ड्राइवर पकड़ा जाता है। जो गाड़ी का फिटनेस खराब है, सारी चीजें एक्सपायर हो गई है, तमाम चीजें हैं। लेकिन जब ये थाने जाते हैं, कप्तानगंज थाने, पुलिस भी बुलाती है मालिक को, तो मालिक कहता है जो भी दवाई खर्च का लगेगा सारी चीजें देंगे, लेकिन तमाम पैसे लग गए, बेचारे का पैर टूट गया। और तब जाकर के मालिक अब कह रहे हैं, जब बात होता है कि खर्चे देंगे, अब वो मुकर रहे हैं, हजारों रुपए इनके नुकसान हो गए। बेचारे को, गरीब आदमी तमाम चीजों को लेकर परेशान है। मंत्री जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम मंत्री जी से बात करके अपने गाड़ी को छुड़वा लेंगे, जो मर्जी सो करिए। मतलब किसी का एक्सीडेंट कर दिया जाता है, पैर टूट जाता है, तमाम नुकसान होते हैं, लेकिन लोग, जिम्मेदार लोग हैं, जो स्कूल प्रशासन है, वो लोग कहते हैं कि हम मंत्री जी से बात करके छुड़वा लेंगे। क्या हुआ था घटना, थोड़ा बताइए। हम बाइक से जा रहे थे परतावल। हाँ। और रास्ते में स्कूल वैन था, उल्टा साइड में लाके मुझे लड़ा दिया। अच्छा। और जब हम गिरे तो ड्राइवर भागने की कोशिश किया। हाँ। ये मेरे साथ में थे, हम लोग एक ही बाइक पे थे जी। तो हमें उठा के मेडिकल स्टोर पे सुला दिए और ये ड्राइवर को पकड़े, चाबी लिए तो ड्राइवर इनसे छीन ना पाई किया। ड्राइवर चाबी छीन लिया इनसे। उसके बाद से ये एम्बुलेंस बुला के हमें कप्तानगंज हॉस्पिटल पहुंचवा दिए जी। उसके बाद से ये भी साथ में थे। तो 112 नंबर गाड़ी आई थी, तो स्कूल वैन और हमारी मोटरसाइकिल दोनों कप्तानगंज थाने पे गई और हम कप्तानगंज हॉस्पिटल से पट्टी वट्टी बंधवा करके और वहाँ से हमारा रिफर हो गया जिला। मतलब कप्तानगंज हॉस्पिटल से आपको जिला पे रेफर कर दिया गया, यहाँ पे आए। हाँ। फिर उस समय जब गाड़ी के मालिक को बुलाया गया तो उसने क्या कहा, क्या बातें हुई? वो बोले कि जो फोन से बात हुआ उनसे, ये वहाँ पे थे, वो बोले कि जो खर्च होगा, जो दवाई में लगेगा, वो हम दे देंगे। हाँ। और लगभग 2-3 घंटे बाद कॉल करके बोल रहे हैं कि आप लोग को जो करना है कर लीजिए, हमारी गाड़ी है, हम मंत्री साहब से कह करके छुड़वा लेंगे। सोचिए, ये स्थिति है कि लोग दबंगई से, एक तो गलत उनका ड्राइवर किया, गाड़ी चलाया, बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, और वो बोले कि जो कर रहा है कर लीजिए, हम मंत्री जी से मिलकर कर लेंगे। किस मंत्री की बात कर रहे हैं, कौन से मंत्री की बात कर रहे हैं? नाम नहीं बता रहे थे, ये कह रहे थे कि मंत्री जी हैं, बहुत हमारा सोर्स है, करवा लेंगे हम। मतलब मंत्री से करके करवा लेंगे। और इस मामले में आप थाने पे गए थे, थाना प्रशासन क्या बोला? बोले कि आप कहिए तो FIR किया जाए। हाँ। हम लोग उनसे बात हुआ तो कह रहे थे कि ये जो दवा खर्च लगेगा हम दे देंगे। बाद में मुकर गए, तो अब इस टाइम हम लोग थाने पे देंगे, FIR कराएंगे। मतलब पहले दवा वगैरह की बात कराए, लेकिन अब वो मुकर रहे हैं कि नहीं करेंगे? नहीं करें। और गाड़ी का कागज पता आप जांच की, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उनका फिटनेस नहीं है और इंश्योरेंस एक्सपायर है, पॉल्यूशन एक्सपायर है उनका। हाँ। अब रॉन्ग साइड में चला रहा था। अच्छा, वो रॉन्ग साइड में चला रहा था। रॉन्ग साइड में मारा है हम लोग। सोचिए, ये स्थिति है, तो गलत साइड में चलाया जा रहा था, तमाम उसके जो वैलिड डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी एक्सपायर हैं, और उसके बावजूद इस नौजवान का, सोचिए, जिंदगी खतरे में आ गया, बेचारे का सारा पैर दिखाइए, सारी चीजें टूट गई हैं। और मौके पे जो मालिक है, स्कूल के जो मालिक है, जो गाड़ी मालिक है, वो कह रहे हैं कि जो मर्जी हो कर लीजिए, हम मंत्री जी से बात करके कर लेंगे। मामले में हम निवेदन करेंगे कि इस मामले का जांच पड़ताल होना चाहिए। इस नौजवान का, जो भी गलत ड्राइवर एक्सीडेंट करा हुआ है, उसका जांच पड़ताल होना चाहिए, सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। आप भी मौके पे जा रहे थे, क्या हुआ था, क्या बात है पूरी? जैसे मैं इनसे आगे था। हाँ। तो आगे तो मेरे को कॉल किए कि भैया एक्सीडेंट हो गया, तो मैं आया, तो मौके पे इनको एम्बुलेंस में मैंने पहले हॉस्पिटल भिजवाया। उसके बाद पुलिस आई, तो पुलिस से मैंने सब लिखवा दिया। उसके बाद
वो एक्सीडेंट होने के बाद वो गाड़ी का वो क्लच वायर चेंज कराए हैं। अच्छा, एक्सीडेंट होने के बाद से गाड़ी का क्लच वायर चेंज कराए हैं जी। तो मैंने बोला तो वो बोले एक्सीडेंट में टूट गया। 4 व्हीलर का एक्सीडेंट में क्लच वायर कैसे टूट जाएगा। हाँ। तो उसके बाद ड्राइवर भाग गया था तो ड्राइवर बाद में आया तो उसके बाद थाने में ले गए गाड़ी को। तो थाने में ले जाके वो बोल रहे हैं लोग कि मैं जितना सहयोग होगा मैं कर सकता हूँ। उसके बाद जब पुलिस प्रशासन से बात हुई तो बोल रहे हैं कि मैं 10 से 12 हजार तक दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं दूंगा, आप जाइए FIR कर लीजिए। हाँ। तो अभी वो पैसे देने से मुकर रहे हैं, जो भी खर्चे आएंगे देने से मुकर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो मर्जी वो कर लीजिए ये सारी चीजें के लिए। आपको क्या महसूस हो रहा है, कैसी ये सारी चीजें जो भी पीड़ाएं हो रही हैं? मेरे पैर का दोनों हड्डी टूट चुका है, पैर अलग अलग हो गया है यहाँ से। जी जी। बहुत ज्यादा दर्द है, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोला है। अच्छा, मतलब इसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हाँ, उसमें रात डलेगा। 1000 रुपये लगेगा। हाँ, मैं इनका पिता बोल रहा हूँ। 3 बजे ऑपरेशन। देखिए चाचा रोइए मत, अब मैं समझ सकता हूँ कि ऑपरेशन हो गया इनका और 60-70 हजार रुपये लगेगा। मैं कहाँ से लाऊंगा? देखिए रोइए मत, जो भी चीजें सोचिए कि बेचारे की जिंदगी खतरे में है, पिताजी की आंखों में आंसू हैं, लाखों रुपए लगेंगे, लेकिन जो विद्यालय प्रशासन गलत तरीके से अपने ड्राइवर से गाड़ी चलवाता है, उसका फिटनेस नहीं है, तमाम एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट है, उसके बावजूद वो धमकी देता है कि जो मर्जी कर लीजिए, हम वो करेंगे, हम निपट लेंगे, मंत्री जी से मिलकर निपट लेंगे मामले में। हम DM साहब SP साहब से निवेदन करेंगे और जो भी परिवहन विभाग से निवेदन करेंगे कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए और जो भी आर्थिक सपोर्ट होना चाहिए और उस गाड़ी का जांच पड़ताल होना चाहिए। जो मालिक हैं, जो विद्यालय प्रशासन ने जो भी इसमें इन्वॉल्व होकर गलत तरीके से कर रहे हैं, बेचारा नौजवान का पैर टूट गया है, ऑपरेशन होने वाला है, पिताजी रो रहे हैं, आर्थिक स्थिति खराब है और लोग मुकर रहे हैं कि हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। मामले की जांच पड़ताल होना चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जो भी ऐसे लोग बिना वैलिड गाड़ी चला रहे हैं, बिना लाइसेंस का ऐसी चीजें कर रहे हैं, उनके खिलाफ जांच होकर के सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आप इस मामले में क्या मांग करना चाह रहे हैं चाचा? हम तो यही चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे का इलाज हो जाए जी, लेकिन वो इनकार कर रहे हैं कि हम नहीं कराएंगे। अच्छा, हाँ, जो गाड़ी के मालिक हैं, स्कूल गाड़ी के मालिक वो इनकार कर रहे हैं। इनकार कर रहे हैं। हाँ। शाम को हमसे बात किए तो कहे ठीक है हम कराएंगे और 2-3 घंटे बाद जो है कि वो वहाँ जो लोग थे हमसे पूछे कि आपके गार्जियन यहाँ कौन है, तो मैं बताया कि सोनू और ये राहुल हैं जी। इन लोगों से कहा कि ठीक है हम जो है कि 10 से 12 हजार रुपया देंगे और नहीं तो आप जो मर्जी करना है कर लीजिए। मतलब लाखों रुपए खर्च में आएंगे, लेकिन वो बोल रहे हैं 10-12 हजार रुपए देंगे। अगर ये बात उन तक पहुंच रही है, शासन प्रशासन तक पहुंच रही है, तो इनको आर्थिक सहयोग की भी जरूरत है और वो गाड़ी वाले के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। आज आप लोग थाने पे जाने वाले हैं जब हम कर रहे हैं? नहीं, अभी तो जा रहे हैं। इनका ऑपरेशन का समय हो गया है जो है कि कसिया जो है कि मैत्री हॉस्पिटल संजय पटेल जी के वहाँ जी, और वहाँ से ऑपरेशन का करा लेंगे, फिर हम जो है कि कार्रवाई करेंगे। जी जी बिल्कुल। अगर मालिक नहीं माने, जो भी चीजें होता है, तो सख्त से सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि तमाम लोग जो गाड़ी चला रहे हैं गलत तरीके से चल रहा है, तमाम बेगुनाह लोगों का एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिंदगियां चली जा रही है एक्सीडेंट में, लेकिन जो मालिक लोग हैं उस फिटनेस नहीं रखते हैं, तमाम गलत डॉक्यूमेंट रखते हैं, उसके बावजूद जबरदस्ती दिखाते हैं कि हम एक्शन नहीं लेंगे। हमारी मांग है कि इस मामले में जांच पड़ताल होकर के पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए और जो विद्यालय प्रशासन है जिसने गलत गाड़ी चलवाया है उसका जांच पड़ताल होकर के सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।